Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today I will discuss what things I did to score 340 marks in biology. तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही होती है कि एन एकदम चार्ट लेनी पड़ती है एन को। जितनी बार पढ़ो उससे उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता ही है। और कभी भी मतलब किसी लोग के मतलब आते हैं कि 250 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी एन अभी भी पूरी अच्छे से आपने उस पर पकड़ नहीं अभी बनाई है। और बहुत सारे आपने मॉड्यूल्स में भी देखा होगा कि बहुत अलग अलग रैंडम चीज़ें भी दी हुई है जो एन में दूर दूर तक मेंशन ही नहीं होती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एन पे ही फोकस करना होता है, क्योंकि पेपर तो सिर्फ और सिर्फ एन से आएगा। इस बार का ही नीट 2024 का ही पेपर उठा के देख सकते हैं, फुल्ली एन बेस्ड आया है पेपर। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एन बेस्ड क्वेश्चंस। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल से कभी कभी कुछ टेस्ट सीरीज़ में मिल जाते हैं, तो उसको नहीं प्रैक्टिस करना है, उसको स्किप कर देना है। अगर हाँ वो बन जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसको मोस्टली हमें नहीं करना होता है, क्योंकि हमें एन बेस्ड ही सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हम लोग जब मान लीजिए किसी के 300 नंबर भी आ रहे हैं, तो अब उसको और कैसे मार्क्स इम्प्रूव करना है। तो हम लोग जब पेपर देते हैं तो उसका एनालिसिस करना चाहिए। सपोज़ मैंने कोई पेपर दिया, अब सपोज़ मैंने जेनेटिक्स का कोई पेपर दिया और मेरे को फिर पता लग रहा है कि इसमें मेरा एनालिसिस करने के बाद कि इसमें ये मेरा एक टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस का, तो उसका फिर मैं उस पार्ट को एन से मैं बहुत बार पढ़ लूँगा। उसके रिगार्डिंग जो मैंने नोट्स बनाए हैं वही वो उसको पढ़ लूँगा मैं, और उसके थ्रू मैं जो भी मतलब हमारे मॉड्यूल में या फिर जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसके रिलेटेड मैं वो प्रैक्टिस कर लूँगा। और ऐसा मैं कुछ 1-2 हफ्ते करूँगा, और फिर वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे, जैसे एक पहले 2 हफ्ते किए, फिर हम दूसरे में फिर 2 महीने में करना है, और फिर वो दिमाग में एकदम सेट हो जाता है। इससे हमारा फिर क्या होता है कि वो जो हमारा टॉपिक होता है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो एंड तक आते आते जब हमारा पेपर आने वाला होता है, ये सारे टॉपिक्स एकदम ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी चैप्टर्स में भी होते हैं, लेकिन ये 2 चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा, बायोटेक्नोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने खुद जब अपना प्रिपरेशन किया था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एन पे ही स्टिक था मैं। बस मैंने नोट्स 3 ही चैप्टर्स के बनाए थे, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और ये बायोटेक्नोलॉजी। बाकी सब मैं एन। जब भी मैं पेपर देता था मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये कुछ एक नया क्वेश्चन है, यहाँ से मतलब ये नया एक फ्रेम किया है ऐसा क्वेश्चन, कुछ नया मुझे चीज़ मिलती थी, तो मैं उसी को अपने एन में ही साइड में ऐड कर लेता था पेन से। उसके बाद हम लोग कभी कभी जब पेपर देते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जब उनके टेस्ट सीरीज़ होते हैं उसमें कभी कभी क्वेश्चंस बाहर से ही आ जाता है जो कि एन में है ही नहीं, जिस कारण हमें मतलब डीमोटिवेटेड काफ़ी ज़्यादा फील होता है। तो इसमें देखो डीमोटिवेटेड हमें नहीं रहना है, क्योंकि हमें तो देखो ये बात पता ही है कि पेपर जो आने वाला है वो हमारा एन से ही आने वाला है। अगर क्वेश्चन बाहर से आया है तो हमें उसको स्किप कर देना है, क्योंकि उस पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो हमारा आगे का क्वेश्चन जो होते हैं वो अगर आते भी होंगे तब भी वो छूट जाते हैं, और हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को देख के हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। मेरा यही मानना है कि बायोलॉजी के लिए एन ही बाइबल है। उसको मतलब जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा हमारे मार्क्स इंक्रीज़ होते रहते हैं। एन और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। और मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी उसमें एन मैंने खुद पर चैप्टर कम से कम मैंने 40 to 50 टाइम्स पर चैप्टर मैंने पढ़ा था। कुछ चैप्टर्स और भी ज़्यादा मैंने पढ़े होंगे एक पर चैप्टर। तो इसलिए एन क्योंकि मैंने देखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे जगह मॉड्यूल्स के अंदर, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ होती है, टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन बाहर से आते हैं, तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं कि दूसरी जगह से पढ़ने लग जाते हैं कि यहाँ इस वाले मॉड्यूल में दिया, इस वाले टेक्स्ट बुक में दिया, तो ठीक है हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि ऐसा नहीं करना है,
क्योंकि ऐसा करने से हम लोग जब 4-5 बुक फॉलो करते हैं तो एंड में एकदम सब ख़राब हो जाता है जब पेपर आने वाला होता है। इसलिए एक ही बुक को फॉलो करो एनसीईआरटी, और वो सब कुछ काम का नहीं आता है। इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी होती है मॉड्यूल्स में जो कि मतलब है ही नहीं दूर दूर तक एनसीईआरटी में। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। उसको जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ होता है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड वाली। बाकी आपको इसके रिगार्डिंग कोई और इसके क्वेरी हो कि और क्या बायोलॉजी में और ये कर सकते हैं या नहीं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।